अच्छा टेस्ट चांगला होता. कसं आहे? आम्ही त्याला काय केलं माहिती आहे का? हा केक कसा आणला माहिती आहे का? वरून त्याला कळत नाही केक कसा आहे, आतला कसं आहे. Hi guys, this is Angel and welcome back to another video. So tomorrow is my chemistry exam and right now it is 7 p.m. I just woke up. तो chemistry मेरी pre boards के लिए अभी भी around 10 hours is still left, so we're gonna pull an all-nighter today because I just have no choice left. And मेरा अभी भी 2 chapters अच्छे से बिल्कुल नहीं हुआ है, तो मैं सारे chapters करने वाली हूँ. So I'll be starting with the second chapter first. तो सेकेंड चैप्टर्स के आई एम नॉट हैविंग नोट्स एक्चुअली, इसलिए मैं सेकेंड चैप्टर से पहले स्टार्ट कर दूँगी. एंड सेकेंड एंड फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली सारे क्वेश्चन ही है, सो आई ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन. सो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. So as I said, I started with the second chapter first क्योंकि मेरे पास second chapter के notes नहीं थे, so I was just referring to the notes which our teacher gave us. And apparently I don't like this chapter at all क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी जैसी है, especially in the battery section. To be honest, वही एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल नहीं आती इस पूरे चैप्टर में से. रिएक्शंस याद ही नहीं होते, लाइक बिल्कुल भी याद नहीं होते. एंड देन कम्स द नर्स्ट इक्वेशन, ऑल ऑफ दैट थिंग. तो उसके क्वेश्चंस आर ईजी, दोज आर नॉट रियली दैट डिफ़िकल्ट, तो वो तो हो जाते हैं अच्छे से. बट देन द ओनली इशू इज़ ऑफ द बैटरी सेक्शन जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता है. एंड टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ नोट्स विच आई एम मेकिंग, तो मैं बस ऊपर ऊपर से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिख रही थी जो आई नीडेड इट, लाइक the key points which I can refer before, like just before the exam. तो मैंने सारे important चीज़ें लिख कर रखी थी, जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं छोटे मोटे वो सारे बनाए. एंड आई ऑल्सो रोड सम रिएक्शंस एज वेल. तो मैंने बस फॉर्मूलाज लिखे थे, उसके ज़्यादा डिटेलिंग में मैं इतनी गई नहीं थी क्योंकि आई थॉट कि इस चैप्टर में से आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ही इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा तो आते नहीं है. एंड आई समहाउ कंप्लीटेड दिस चैप्टर. उसके बाद आई स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वाज सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस इज़ क्वाइट ईजी कंपेयर टू द सेकेंड वन. तो सॉल्यूशंस में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है एंड आई जस्ट डोंट रियली रिमेंबर द वंस विच आर डिराइव्ड. तो वो याद करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई नीड टू डिराइव इट वंस अगेन सो दैट आई कुड रिमेंबर इट. एंड आई वॉज जस्ट रेफरिंग टू माई नोट्स बिकॉज मैंने खुद से नोट्स बनाए थे बहुत पहले. आई कम्प्लीटेड दैट चैप्टर अर्ली, लाइक 1 घंटे में एक चैप्टर मैंने कर लिया था. एंड इसके बाद आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, हमारा जो PT 1.5 ईयरली का था उसमें से आई टुक आउट द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड सॉल्विंग बोथ ऑफ देम while taking some help from ChatGPT. Hey guys, so I completed the first 2 chapters. Second chapter में जो बैटरीज है उसका मैंने सारा नहीं किया, मैंने अभी के लिए तो सिर्फ लेड बैटरी वाला ही किया है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ सारे इससे एंड एक बार मैं वो गो थ्रू कर दूँ. उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स उसे भी कर लो एंड फिर तीनों के एक साथ आई स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. सो इट इज़ 9 o'clock, 2 घंटे में 2 चैप्टर्स हो गए. तो आई टेक सम मोर टाइम, आई टेक अ ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स एंड उसके बाद विल स्टार्ट स्टडिंग सेकेंड चैप्टर का बैटरी वाला एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स. उसके बाद आई स्टार्टेड विद द थर्ड चैप्टर दैट वाज केमिकल काइनेटिक्स while just going through some batteries section in chapter 2. Once I was done with that, I started the third chapter and this chapter was apparently very easy. तो I just jotted down all the formulas like very quickly. मैंने बस उसके 3-4 पेजेस के नोट्स बनाए थे जो in which also there were only formulas and graphs जो मैंने एकदम फटफट एकदम जल्दी बना लिए बिकॉज इस चैप्टर का मेरा जो ये है प्रैक्टिस वो बहुत अच्छी हुई है. तो आई क्विकली डिड दैट एंड उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड विद द फोर्थ चैप्टर दैट वाज DNF ब्लॉक. तो अपेरेंटली मेरे पास DNF ब्लॉक में से F ब्लॉक का जो नोट्स है वो मैंने बहुत अच्छे से बनाया, बट आई डिड नॉट मेक नोट्स फॉर D ब्लॉक्स.
तो डी ब्लॉक वाला जो पार्ट था, आई रेफर्ड माई टीचर्स नोट्स, एंड फॉर द एफ ब्लॉक आई वॉज just referring to my own notes and just jotting down some important points. 10 o'clock right now and मेरा डी जो डी एन एफ ब्लॉक वाला चैप्टर उसमें से मेरा एफ ब्लॉक पूरा हो चुका है. दिस इज़ इट. एंड पीछे की तरफ आई ट्राई टू मेक नोट्स फॉर डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें, सो आई एम नॉट रियली गोना डू ऑल ऑफ देम, बट रादर मतलब वो जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखूँगी. सो आई टेक अ ब्रेक एंड इसके बाद विल स्टार्ट. उसके बाद आई टुक सम ब्रेक सिंस आई वॉज रियली वेरी टायर्ड स्टडिंग ऑल डे. तो या आई स्टार्टेड विद डी ब्लॉक एंड आई फील कि डी ब्लॉक इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट दैन एफ ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक में थोड़ी ज़्यादा याद करने जैसी चीज़ें हैं. एंड आई वॉज जस्ट रेफरिंग टू माई टीचर्स नोट्स एंड जस्ट जॉटिंग डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. बट इसमें भी आई फेल्ट कि इट्स नॉट रियली दैट नेसेसरी टू जॉट डाउन एवरीथिंग. उसके बाद आई हैड सम आइसक्रीम जो मेरी मम्मा मेरे लिए लेकर आई थी, एंड उस टाइम पर आई ऑल्सो टुक सम ब्रेक. एंड उसके बाद आई वेंट आउट फॉर वॉक and just a bath after coming back. Hey guys, so I had a bath and it is literally 1 o'clock at night, yeah, क्या बोल सकते हैं 1 AM in the morning of the next day. एंड मेरे फर्स्ट 4 चैप्टर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं. मैंने जो हमारा PT1 का पेपर था मैंने उसे अच्छे से सॉल्व कर दिया एंड क्वेश्चंस भी मतलब अब तो समझ आ ही गया है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले. एंड नाउ आई बी डूइंग चैप्टर 5 एंड चैप्टर 10. ये दोनों सबसे ईजी चैप्टर्स नहीं बोल सकते, बट जो बाकी बच्चे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स मेरे बाकी है उसके कंपेरेटिव में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बायोमोलिक्यूल्स आर ईजियर. एंड बायोमोलिक्यूल्स से भी मैं एकदम गिनी चुनी चीज़ें ही पढ़ने वाली हूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाली हूँ. एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम गोज विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज वेल. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेरे पास नोट्स है एंड बायोमोलिक्यूल्स के मैंने जल्दी में नोट्स बनाए थे. सो आई एम जस्ट गोना रेफर टू दोज. But I just now completed the whole exercise and it took me around almost like 45 minutes to complete the first paper. Now I'll take some rest and उसके बाद we'll start with chapter 5. उसके बाद I started with coordination compound and I honestly feel this chapter is also okayish, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे बहुत पहले एंड इसे अच्छे से पढ़ भी लिया था. सो मैंने IUPAC nomenclature वो ज़्यादा अच्छे से किया नहीं. लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर इज जस्ट क्रिस्टल फील्ड थियरी एंड VBT. तो मैंने वो तो बहुत अच्छे से कर लिया था ऑलरेडी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा ये जो चैप्टर था वो भी थोड़ा जल्दी ख़त्म हुआ. आई वाज just overviewing all of this, just going through the notes and just jotting down some important points like I did for all the other chapters. But इस चैप्टर में मैंने जो important जो मुझे लगा मैं बस उसी पर ऐसे अटक का थोड़ा अच्छे से पढ़ रही थी. नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इट्स बिट ऑफ कॉमन सेंस. जो याद करने वाली चीज़ थी आई वाज जस्ट indulged in that. एंड उसके बाद आई completed VBT and crystal field theory as well. उसके मैंने थोड़े ज़्यादा अच्छे से नोट्स बनाए क्योंकि I feel that one was a bit important and एग्ज़ाम से पहले I just wanted a quick revision. तो मैंने उसका एक अच्छे से सा डायग्राम बना के रखा and wrote everything important underneath. Hey everyone, so I'm done with 5th chapter. It is right now 2:15. It took me around 1 hour and 15 minutes to complete this 5th chapter. तो ये तो अच्छे से हो गया. वैसे भी ये चैप्टर ईजी था. Now I'll take a break of 15 minutes and from 2:30 we'll start with chapter 10, that is biomolecules. So I'll meet you guys after the break. Bye. तो मेरा अभी biomolecules वाला chapter is also done and right now it is 3:40. So I'll take a small break and of at least 10 minutes and उसके बाद I'm gonna solve this paper. ये हमारा chemistry का half yearly वाला paper है. So yeah, I'll meet you guys after the break and let's solve this paper together. Hey guys, so I took a break. It is 5 o'clock right now and I literally feel like crying क्योंकि मेरा अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है एंड मैंने अल्कोहल्स वाला चैप्टर एंड अल्डिहाइड वाला चैप्टर अच्छे से बिल्कुल नहीं किया, लाइक बिल्कुल भी नहीं. सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू ऑर्गेनिक वाला पार्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट जितनी मेहनत मैंने फिज़िक्स के लिए दी थी इस बार के प्रीबोर्ड 2 के लिए, इट वाज क्वाइट वर्थ क्योंकि आई वाज डेफिनेटली नॉट सेटिस्फाइड. बट देन जितना पेपर लिख कर आई उसके हिसाब से मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए. बट केमिस्ट्री में आई जस्ट डोंट गेट इट. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड मुझे स्टार्टिंग से मन नहीं करा था इस बार केमिस्ट्री पढ़ने का. एंड यूजुअली आई एम ऑलवेज पूरा टाइम मुझे बस फिजिक्स का टेंशन होता था. बट टुडे आई एम लाइक कि यार केमिस्ट्री का पेपर कैसे दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. इसलिए कि
while I was solving our half yearly paper, I was getting blank कि इसका formula क्या है. I was not able to recall basic formulas क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर already बहुत सारी चीज़ें चल रही है. And I don't know how I'm gonna do organic part right now. I'm gonna start with amines because amine is particularly easier than other what do you say chapters of organic chemistry. So yeah, with this, let's get started. I really feel like crying. So apparently I really felt like crying क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था organic chemistry and I particularly hate it, but I had to cope up with all of this and start studying again क्योंकि मेरे कुछ ही घंटों में एग्ज़ाम थे and I just had all nighter today. तो मुझे ऑलरेडी नींद आ रही थी, उसके ऊपर से इसे अच्छे से ना करने की भर भी पड़ रही थी. तो आई वॉज जस्ट वेरी टेंस्ड एंड एकदम पैनिक मोड में. आई वॉज जस्ट जॉटिंग डाउन थिंग्स एंड जस्ट डूइंग सम प्रैक्टिस. एंड उसके बाद आई स्टॉप्ड बिकॉज अपेरेंटली टाइम हो चुका था. आई वोर माई स्कूल क्लोथ एंड गॉट रेडी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल अच्छा तो नहीं गया. ऑन द अदर हैंड आई वॉज नॉट इवन हैविंग हाई होप्स फ्रॉम माई सेल्फ. सो या, if you have made it till the end, thank you so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.